एक टीनेजर जिसका नाम एली है, उसे ल्यूपस नाम की बीमारी है। इसका मतलब है कि उसकी इम्यून सिस्टम वायरस या जर्म्स की बजाय उसके अपने शरीर पर अटैक करती है। वह ज्यादातर समय कमजोर महसूस करती है और सूरज की रोशनी के प्रति बहुत संवेदनशील हो गई है, इसलिए वह बाहर नहीं जा सकती और इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं है। आज एली की 16वीं बर्थडे है, लेकिन उसकी पार्टी में सिर्फ उसके अमीर माता पिता और नौकर है। उसी वक्त उसे अपने फेवरेट पॉप स्टार का वीडियो कॉल आता है, जो उसे जन्मदिन की विश करता है। यह उसके माता पिता की तरफ से एक गिफ्ट है, जिन्होंने उस मैसेज के लिए पैसे दिए थे। एली को यह बहुत पसंद आता है, लेकिन वह इसलिए भी परेशान है क्योंकि इस क्यूट लड़के ने उसका बीमार चेहरा देख लिया। बाद में एली आईने के सामने अपनी मरी हुई त्वचा के कुछ हिस्से उतारती है और अपनी सारी दवाइयां लेती है। फिर वह एक एआई से पूछती है कि दोस्त कैसे बनाए। हालांकि एआई के सारे आइडियाज के लिए उसे बाहर जाना पड़ता है, जो वह नहीं कर सकती। एआई फोरम्स पर लोगों से मिलने का भी जिक्र करता है, लेकिन एली को असली इंसानी संपर्क चाहिए। एआई का अगला आइडिया है एक पेट लेना, लेकिन एली को जानवरों से एलर्जी है, इसलिए वह गुस्से में अपना लैपटॉप बंद कर देती है। इसके बाद एली एक स्पेशल चेयर का इस्तेमाल करके पूल में उतरती है, जो उसे धीरे से नीचे ले जाती है। वह पानी में गोता लगाती है और आराम करने के लिए कुछ देर पानी के अंदर रहती है, लेकिन इससे उसे अजीब विजन्स आते हैं। एक अजीब साइंटिस्ट उसे सीडेट कर रहा है और ट्यूबों में ऐसे बॉडीज तैर रहे हैं जो उसकी तरह दिखते हैं। जब इनमें से एक बॉडी अपनी आंखें खोलती है, एली जाग जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी सांस लगभग खत्म हो चुकी है। वह तैरने के लिए संघर्ष करती है, तो उसकी माँ जॉर्जिया उसे तब तक गाइड करती है जब तक वह वापस चेयर पर नहीं आ जाती। कुछ समय बाद एली के माता पिता ने अमीर लोगों के साथ एक पार्टी रखी है ताकि वे अपने प्रोजेक्ट एलेसियम को पेश कर सकें। यह एक लिबर्टेरियन यूटोपिया है जिसमें साफ पानी और हवा होगी, जहां सर्वाइवर्स रह सकेंगे जबकि बाकी दुनिया बिखर रही होगी। यह एक पूरी तरह से संप्रभु राज्य वाले द्वीप पर स्थित है और इसके साथ नवीनतम तकनीक और पब्लिक हेल्थ केयर आती है। कुछ मेहमान एली के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसके माता पिता बताते हैं कि वह अजनबियों के आसपास नहीं रह सकती क्योंकि उसे कुछ हो सकता है। इस बीच एली सिक्योरिटी कैमरों पर पार्टी देख रही होती है। वह नोटिस करती है कि एक वेटर खाना बाहर ले जा रहा है और स्क्रीन पर उसका पीछा करती है, तो पता चलता है कि समुद्र तट पर कुछ युवा है। एली अपने शरीर को जितना हो सके ढकने का फैसला करती है और घर से बाहर निकल जाती है, जो आसान है क्योंकि पार्टी की वजह से सबका ध्यान भटका हुआ है। समुद्र तट पर दो लड़के सोचते हैं कि वह एक बूढ़ी औरत है। लड़के चले जाते हैं और एली उन्हें उसकी स्किन कंडीशन का मजाक उड़ाते हुए सुन सकती है। वह सोचती है कि यहाँ आना गलती थी और वह जाने वाली होती है, लेकिन ब्रुक उसे बियर ऑफर करती है, तो वह उससे दोस्ती करने के लिए रुक जाती है। घर के अंदर जॉर्जिया एली के लिए केक लेकर आती है, तो पाती है कि वह गायब है। वह तुरंत अपने गार्ड्स को उसे ढूंढने भेजती है। समुद्र तट पर एली फ्रेंड ग्रुप के बारे में सारी गपशप सीख रही है। वह अपनी जिंदगी की पहली बियर पीती है और इससे उसे खांसी आती है। उसी वक्त बॉडीगार्ड्स आते हैं और उसे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एली जाने से मना कर देती है और जब एक गार्ड उसे छूने की कोशिश करता है, तो एली उन्हें उसे छूने से मना करती है। अचानक एली को बहुत तेज खांसी होने लगती है। गार्ड लड़कों के पीछे भागने में व्यस्त है क्योंकि वे उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद गार्ड एली को ब्रुक के साथ वापस घर लाते हैं और बियर के बारे में एली की मां को बताते हैं। जॉर्जिया तुरंत घबरा जाती है और ब्रुक एली का बचाव करने की कोशिश करती है, तो गार्ड उसे खींच ले जाते हैं। जॉर्जिया एली को डांटती रहती है, जिससे वह बहुत बुरा महसूस करती है। उस रात एली सोशल मीडिया पर ब्रुक को सर्च करती है। हालांकि वह उससे संपर्क न करने का फैसला करती है क्योंकि वह जानती है कि वह उसे फिर कभी नहीं देखेगी। उसी समय उसके माता पिता चर्चा करते हैं कि क्या हुआ और मानते हैं कि उन्हें कुछ करना होगा क्योंकि टीनएजर्स उम्र के साथ और भी विद्रोही हो जाते हैं। अगली सुबह माता पिता नाश्ते में ढेर सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, फिर एली से बात करते हैं। जॉर्जिया मानती है कि सोशल इंटरेक्शन मानसिक स्वास्थ्य और तनाव के लिए अच्छा होता है, इसलिए वह ब्रुक को एली के साथ घूमने की इजाजत देती है। ब्रुक बताती है कि जॉर्जिया ने उसे पहले उसके ऊपर कुछ टेस्ट्स किए और बताती है कि उसे यहाँ आने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन दोनों लड़कियां सच में एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती है। एली उसे घर का टूर देती है और बताती है कि किसी को भी उसके माता पिता के ऑफिस में जाने की इजाजत नहीं है। अगले कुछ दिनों में एली और ब्रुक एक साथ बहुत मजा करती है। ब्रुक एली के लिए विग लाती है जिसे वह ट्राई कर सके। वे पूल में तैरती है, फिल्में देखती है और यहाँ तक कि एक साथ एक्सरसाइज भी करती है। एक दिन ब्रुक पूछती है
कि क्या एली के माता पिता रशियन है, क्योंकि उसने उन्हें यह भाषा बोलते सुना है। एली बताती है कि उनके दुनिया भर में बिजनेस डील्स है, इसलिए वे कई भाषाएं बोलते हैं। उनकी कंपनी ऐसे पौधे ढूंढती है जो बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और वे असली हेल्थ नट्स है। वे एक बहुत सख्त खाने के शेड्यूल का पालन करते हैं। सब कुछ वीगन है, और वे केवल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच ही खा सकते हैं। ब्रुक फ्रिज में रखे सारे सप्लीमेंट्स को नापसंद करती है और एली को स्क्रैच से सूप बनाना सिखाती है। नौकरों को उनके लिए चाकू लाना पड़ता है, क्योंकि वे आमतौर पर चाकू एली की पहुंच से दूर रखते हैं। कुछ समय बाद ब्रुक एली के चेहरे पर भौहें बनाती है ताकि उसकी शक्ल सुधरे। वह उसकी बंधना भी हटा देती है, जिससे उसके सिर पर बालों के कुछ पैच दिखाई देते हैं। ब्रुक उन्हें शेव कर देती है और दोनों किस करते हैं। इस बीच स्पा में एली के माता पिता यह सब सिक्योरिटी कैमरों पर देख रहे हैं। जॉर्जिया एली पर ब्रुक के प्रभाव को लेकर चिंतित है और कहती है कि वह उस पर भरोसा नहीं करती। लेकिन उसके पति जेफ सोचते हैं कि एली का एक दोस्त होना अच्छी बात है। जब ब्रुक घर जाती है तो वह अपने व्हीलचेयर पर बंधे भाई रॉबी को उस दवा से सरप्राइज करती है जो उसने एली के घर से चुराई थी। वह बोलती है कि चोरी करके उसे बुरा लग रहा है, क्योंकि परिवार उसके साथ अच्छा रहा है। रॉबी उसे बताता है कि यह ठीक है, क्योंकि परिवार बहुत रिच है। उसने जेफ और जॉर्जिया के बारे में रिसर्च करने की कोशिश की है, लेकिन उसे उनकी एक भी तस्वीर नहीं मिली है। उस रात कोई एली के कमरे में घुसता है। एली फिर से उस रहस्यमय साइंटिस्ट के बारे में सपना देखती है, और इस बार वह उसे रशियन में बात करते हुए सुनती है। उसके बगल में एक खुला हुआ शव है, जिसका दिल बाहर निकला हुआ है। जब खून से भरी एक ट्यूब उसके गले में लिपट जाती है, एली जाग जाती है। वह सपने से इतनी परेशान होती है कि वह ब्रुक को फोन करती है, जो रॉबी की देखभाल कर रही होती है। वह फिलहाल दवा के कारण उल्टी कर रहा है। एली ब्रुक को सपने के बारे में बताती है और उसे आने को कहती है, लेकिन ब्रुक को रॉबी के साथ रहना है, इसलिए वह केवल फोन पर ही उसका साथ देती है। अगले दिन लड़कियां देखने के लिए कोई फिल्म ढूंढती है, और ब्रुक को पुरानी फैमिली मूवीज वाली एक सीडी मिलती है, तो वह उसे लगा देती है। वीडियो में एली एक बच्ची के रूप में इस घर में आती हुई दिखती है, और एली कहती है कि वह आखिरी दिन था जब उसने अच्छा महसूस किया था। ब्रुक नोटिस करती है कि इतने सालों के बाद भी जॉर्जिया वैसी की वैसी ही दिखती है। एली बताती है कि उसकी असली माँ उसे जन्म देने के तुरंत बाद मर गई थी और वह अपने पिता को कभी नहीं जानती थी, लेकिन वह भाग्यशाली थी कि उसे जॉर्जिया और जेफ ने गोद ले लिया। ब्रुक बताती है कि उसकी माँ सिजोफ्रेनिक है और उसके पिता एक अच्छे इंसान नहीं है, इसलिए वह उसे हर 2 या 3 साल में ही मिलती है। ब्रुक एली से पूछती है कि क्या वह अपने माता पिता पर भरोसा करती है, यह देखते हुए कि वे थोड़े डरावने व्यवहार करते हैं। चूंकि उन्होंने उसे ठीक करने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए हैं, एली ब्रुक की बातों का बुरा मान जाती है। एक बहस होती है तो ब्रुक चली जाती है। एली वीडियो देखती रहती है और खुद को एक अजीब कमरे में छिपते हुए देखती है। जॉर्जिया ने उसे बताया था कि उन्होंने उसे अडॉप्ट करने के लिए बहुत देर तक इंतजार किया था। उसके बाद जेफ एली को रोते हुए पाता है, क्योंकि वह सोचती है कि वह ब्रुक के साथ चीजें बेहतर नहीं कर सकती और फिर कभी कोई दोस्त नहीं रखेगी। जेफ उसे दिलासा देता है। कुछ समय बाद एली लिविंग रूम में बैठी होती है और उसे एक बूढ़ी औरत बाहर से देख रही होती है। जल्द ही वह औरत अंदर आती है और एली उससे पूछती है कि वह क्या चाहती है। वह औरत कहती है कि वह एली को चाहती है, फिर उस पर कूद पड़ती है, चिल्लाती है कि उसे इसकी जरूरत है, और एली की बाह काट लेती है। सौभाग्य से गार्ड आते हैं और उस औरत को खींच ले जाते हैं। जेफ अपनी नालायक सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्डों को डांटता है। जॉर्जिया घाव का इलाज करती है। एली बताती है कि वह औरत बीमार लग रही थी और ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे वह उसे जानती हो, लेकिन जॉर्जिया उसकी चिंताओं को टाल देती है और कहती है कि वह सिर्फ एक रैंडम आवारा थी। इस बीच रॉबी और ब्रुक डार्क वेब पर दवा की सामग्री के बारे में सर्च करते हैं और पता लगाते हैं कि यह ल्यूपस का इलाज नहीं करती है। उनके पास जो है वह वास्तव में किसी भी व्यक्ति को दिमाग से पागल या बीमार बना सकता है। ब्रुक एली के लिए एक वॉइसमेल छोड़ती है, जो हुआ उसके लिए माफी मांगती है और अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कहती है। जब एली इसे सुनती है तो वह आधी रात में किसी को घर से बाहर निकलते हुए देखती है। अगली सुबह एली अपनी माँ के साथ हल्की बहस करती है और उसे मनाती है कि वह ब्रुक को फिर से देख सकती है। शाम को लड़कियां एक साथ डिनर बनाती है। जॉर्जिया अब भी नापसंद करती है, लेकिन फिर भी वह उनका खाना ट्राई करने के लिए राजी हो जाती है। वह ब्रुक को यह भी बताती है कि वह जानती है कि वह सख्त है, लेकिन वह चाहेगी कि वे दोनों साथ रहें। ब्रुक केवल इतना कहती है कि उसे घर में आने देने के लिए शुक्रिया, और वह सच्ची में एली की परवाह करती है।
अचानक जॉर्जिया और एली दोनों को चक्कर आने लगते हैं, और जैसे ही वे बेहोश होते हैं, ब्रुक बताती है कि उसने उनके खाने में सीडेटिव डाल दिया था। कुछ ही पलों बाद एली ब्रुक की कार में जागती है और घबरा जाती है। ब्रुक यह समझाने की कोशिश करती है कि उसके माता पिता जानबूझकर उसे बीमार कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान उसका ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हवेली में जेफ वापस आता है और जॉर्जिया को उठते हुए पाता है। एक नौकर पुलिस को बुलाना चाहता है, लेकिन जेफ उसे रोकता है और कहता है कि उनके अपने लोग हैं। अस्पताल में ब्रुक किसी भी उपचार पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। मोर्सी पता लगाता है कि एली का ब्लड टाइप बेहद दुर्लभ है और उन्हें मैचिंग डोनर नहीं मिल पा रहे हैं। जब जेफ आता है, मोर्सी उसे बताता है कि एली को ल्यूपस नहीं है और वह कुछ टेस्ट करना चाहता है, लेकिन जेफ उसे रोकता है और कहता है कि वह अपने निजी फिजिशियन से उसका इलाज करवाएगा। इस बीच 2 गार्ड ब्रुक के अपार्टमेंट में तोड़फोड़ कर रहे हैं। रॉबी उनके पावर के दुरुपयोग के बारे में शिकायत करता है, तो वे उसका कंप्यूटर तोड़ देते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं अगर वह कभी एली के परिवार के पास आया। बाद में एली घर पर है और बेहतर दिख रही है। वह अपने माता पिता को ब्रुक के खिलाफ चार्जेस न लगाने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन यह भी निष्कर्ष निकालती है कि वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। एली अब भी जानना चाहती है कि क्या ब्रुक ठीक है, तो जॉर्जिया उसकी इम्प्रूवमेंट पर नजर रखने का वादा करती है, लेकिन एली को उसे फिर से देखने से मना कर देती है। उस रात एली सपना देखती है कि वह फिर से एक कार में जाग रही है। हालांकि अब उसके माता पिता गाड़ी चला रहे हैं। जब वे मुड़ते हैं तो उनके चेहरे पर बहुत डरावने भाव होते हैं। उसी वक्त एली जाग जाती है और ब्रुक के बारे में पूछने के लिए अस्पताल को फोन करने का फैसला करती है। मोर्सी उसे बताता है कि ब्रुक कोमा में है और उसे सूचित करता है कि उसे ल्यूपस नहीं है। उग्र एली अपने माता पिता के ऑफिस में घुसती है और पूछती है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया कि उसे ल्यूपस नहीं है। जॉर्जिया का दावा है कि वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि यह सच है, इसलिए उन्होंने उसकी फाइल कई संस्थानों को भेज दी। अन्य सभी डॉक्टर सहमत है कि उसे ल्यूपस है, इसलिए उन्हें लगता है कि मोर्सी की जांच में कोई गलती हुई है। बिना एक शब्द कहे एली उनका ऑफिस छोड़ देती है। बाद में जब एली पुरानी वीडियो देख रही होती है, जेफ उसे अन्य डॉक्टरों की रिपोर्ट देता है। एली उन सभी कागजातों को देखने से मना करती है और कहती है कि उसने पहले थोड़ा ज्यादा ही रिएक्ट किया और इसके लिए वह माफी मांगती है। अस्पताल में रॉबी ब्रुक से मिलने जाता है और टूट जाता है, उस पर न जागने के लिए चिल्लाता है। जब मोर्सी चेकअप करने आता है तो वह रॉबी को सूचित करता है कि एली के माता पिता ने ब्रुक के इलाज के सारे पैसे देने के लिए वॉलंटियर किया है। हालांकि रॉबी अभी भी सस्पिशियस है और एक थ्योरी बनाता है कि वे एली को अपने चैरिटी के चेहरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि पैसे इकट्ठा कर सके जो वे अपने पास रखते हैं। उसके बाद मोर्सी एली के ब्लड टाइप पर रिसर्च करने का फैसला करता है, जिसे गोल्डन ब्लड के नाम से जाना जाता है। वह इसके मेडिकल एप्लीकेशंस को देखता है और जेफ और जॉर्जिया की सीक्रेट लाइफ एक्सटेंशन लैब के बारे में एक लेख ढूंढता है। जब एक नर्स बोलती है कि देर हो गई है, मोर्सी घर जाने का फैसला करता है और उसे पता भी नहीं चलता कि एक दूसरी कार उसका पीछा कर रही है। सड़क के बीच में मोर्सी की कार का टायर पंचर हो जाता है। वह एक रिपेयर स्टेशन को फोन करता है, लेकिन वे 2 घंटे दूर है, इसलिए वह खुद इसे ठीक करने का फैसला करता है। उसी वक्त पास में एक और कार रुकती है और ड्राइवर उसकी मदद करने का ऑफर करता है। मोर्सी उसे एक औजार देता है और वह आदमी उसी के औजार का इस्तेमाल करके उसके सिर पर कई बार वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उस रात एली अपनी दवा थूक देती है और उसे टॉयलेट में बहा देती है। इसके बाद वह देखती है कि उसकी मां कहीं जा रही है, तो वह बगीचे में एक कमरे में उसका पीछा करती है। यह एक स्पा प्रतीत होता है, फिर भी जॉर्जिया कहीं दिखाई नहीं देती है। जब एली गार्डों को सुनती है तो वह वापस जाने का फैसला करती है। बगीचे में वह छाया में एक आकृति को देखकर डर जाती है और गलती से अपना फोन गिरा देती है। उसे उठाने के बाद वह उस आकृति को और नहीं देख पाती। अगली सुबह एली के माता पिता चिंतित है क्योंकि वह सामान्य से अधिक और तेजी से खाना खा रही है। वे उससे पूछते हैं कि क्या वह अपनी दवा ले रही है, और वह दावा करती है कि वह ले रही है। फिर वह पूल में कुछ समय बिताती है और उसके माता पिता नोटिस करते हैं कि वह बहुत बेहतर तैर रही है। डिनर के दौरान जेफ एली की चमकदार त्वचा की तारीफ करता है और वह कहती है कि यह चमक उस सूरज की वजह से था जो उसे तैरते समय मिला। जॉर्जिया गुस्सा हो जाती है क्योंकि सूरज की रोशनी से उसे रैशेज हो सकते हैं, इसलिए एली वादा करती है कि कल वह अंदर ही रहेगी। सोने से पहले एली अपनी दवा फिर से टॉयलेट में फेंक देती है।
जब वह अपने दांत ब्रश करती है तो उसे कुछ लाल बूंदें दिखाई देती है और अचानक वह सिंक पर बहुत सारा खून उल्टी कर देती है। ब्रुक आईने में दिखाई देती है और उसे जागने के लिए कहती है, मतलब यह सिर्फ एक सपना है। उसी समय ब्रुक आखिरकार अस्पताल में जाग जाती है। अगली सुबह एली फिर से कमजोर महसूस करती हुई उठती है और उसे भूख नहीं लगती है। उसे एहसास होता है कि उसके माता पिता उसे फिर से बीमार करने के लिए उसकी दवा उसके खाने में डाल रहे हैं, इसलिए वह इसे बाथरूम में उल्टी करके निकाल देती है। बाद में वह ब्रुक को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन बंद है। फिर वह अपने कंप्यूटर का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके माता पिता ने वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया है। वह फिर से पुरानी वीडियो देखने का फैसला करती है और एक दरवाजा देखती है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसी समय ब्रुक एली को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार आउट ऑफ सर्विस का मैसेज आता है। वह फिर रॉबी को मनाती है कि वह उसे अस्पताल से बाहर निकाले। डिनर के दौरान एली दावा करती है कि उसे भूख नहीं है और वह आराम करने के लिए जल्दी सो जाएगी, जिससे जॉर्जिया खुश हो जाती है। खाना फिर से टॉयलेट में फेंकने के बाद वह सोने का नाटक करती है जब जॉर्जिया उसे चेक करती है। एक बार जब उसकी मां चली जाती है, एली छुपकर बाहर निकलती है और रहस्यमय स्पा में वापस जाती है। वीडियो को याद करते हुए वह कमरे को तब तक सर्च करती है जब तक उसे एक छिपा हुआ बटन नहीं मिल जाता। जब वह उसे दबाती है तो एक दर्पण हिलता है और एक पैडलॉक दिखाता है। वह अपनी बर्थडे और अपने माता पिता की सालगिरह का पासवर्ड ट्राई करती है, लेकिन वे काम नहीं करते। फिर वह उस वीडियो के दिन को ट्राई करती है जो आखिरकार गुप्त दरवाजा खोल देता है और उसे कुछ सीरियां दिखाई देती है। एली नीचे जाती है और अंधेरे गलियारों की एक श्रृंखला पाती है। वह तब तक घूमती है जब तक उसे एक लैब नहीं मिलती जिसमें एक फ्रिज है जिसमें उसके खून की कई बैग है। 2 स्ट्रेचर पर उसके माता पिता 4 ड्रिप के माध्यम से उसका गोल्डन ब्लड ले रहे हैं। उसी वक्त वे अपनी आंखें खोलते हैं, इसलिए एली भाग जाती है और बाहर निकलते समय एक नौकर से टकरा जाती है। जब वह बगीचे में पहुंचती है तो एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। उसके बाद एली खुद को एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ पाती है। वह अपने माता पिता को राक्षस कहती है, लेकिन जेफ कहता है कि वे वास्तव में बहुत अच्छे माता पिता हैं और एली का खून 1 लाख में 1 है। यह इतना दुर्लभ है कि वे इसके 1 पिंट के लिए 200,000 चार्ज करते हैं। वे पुष्टि करते हैं कि उसका ल्यूपस दवा द्वारा किया गया था और उन्होंने उसे आज्ञाकारी रखने के लिए ऐसा किया। जॉर्जिया बताती है कि वह 57 साल की है और जेफ 63 साल के है। यह सब उनके डाइट या एक्सरसाइज के कारण नहीं, बल्कि एली के खून के कारण है। जेफ एली को द क्योर कहता है। इस बीच रॉबी और ब्रुक उस क्षेत्र में पहुंचते हैं और हवेली में छुपकर घुसने का रास्ता ढूंढते हैं। लैब में जॉर्जिया एक सीडेटिव तैयार करती है। एली अपने हाथों को पट्टियों से निकालने में सफल हो जाती है और अपनी मां को सीडेटिव से चुभाने के लिए सुई छीन लेती है। फिर वह भाग जाती है। वह जल्द ही समुद्र तट पर पहुंच जाती है और सोचती है कि क्या करना चाहिए। सौभाग्य से ब्रुक उसे ढूंढ लेती है और उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। जब गार्ड एली को खोजने आते हैं तो लड़कियां एक ट्रंक के पीछे छिप जाती है। वे उनके जाने तक इंतजार करती है, फिर घर में प्रवेश करती है और रॉबी के लिए भी दरवाजा खोलती है। तीनों चर्चा करते हैं कि क्या करना चाहिए जब उन्हें एहसास होता है कि वे पुलिस या प्रेस के पास नहीं जा सकते क्योंकि उनके माता पिता रिश्वत से सब कुछ नियंत्रित करते हैं। कार से भागने की कोशिश करने से भी पुलिस उनके पीछे पड़ जाएगी। उनका एकमात्र विकल्प सब कुछ रोकना है। एक चाकू लेने के बाद एली और ब्रुक लैब में जाती है और खून की सारी बैग नष्ट कर देती है। बाहर निकलते समय उन्हें क्लासिकल म्यूजिक सुनाई देता है और म्यूजिक का पीछा करते हुए एक ऑफिस पहुंच जाती है। एक लैपटॉप पर एलेसियम प्रोजेक्ट का ट्रेलर चल रहा है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और एक आदमी उनके पीछे दिखाई देता है। एली को पहचान हो जाती है कि यह डॉ वुल्कर है, जो उसके सपनों का वैज्ञानिक है। जब वह रशियन में बात करना शुरू करता है तो लड़कियां भाग जाती है। कैमरों पर रॉबी देखता है कि गार्ड लड़कियों के पीछे जा रहे हैं। हालांकि जब वह अपनी बहन को चेतावनी देने की कोशिश करता है तो एक गार्ड उसका फोन ले लेता है। लड़कियां गलियारों से भागती रहती है, एग्जिट खोजने की कोशिश करती है और अंततः उन्हें एक और लैब मिलता है। वहां 3 बड़े टब है जिनमें बॉडीज है और एली को पता चलता है कि वे उसके क्लोन हैं। एलेसियम प्रोजेक्ट केवल उसका फ्रेंचाइज बनाकर ही संभव होगा। एली एक औजार पकड़ती है और ट्यूबों को मारना शुरू कर देती है तो वुल्कर उसे रोकने के लिए अंदर भागता है। ब्रुक तुरंत उसे मारकर नीचे गिरा देती है और उसे चुप कराने के लिए मारती रहती है। कई वार के बाद
एली ट्यूबों को तोड़ देती है और क्लोन बाहर गिर जाते हैं, तो वह उन्हें मारने के लिए कई बार सिर पर वार करती है। जब लड़कियां निकलने की कोशिश करती है, एक गार्ड उन्हें चौंका देता है और ब्रुक को पकड़ लेता है। एली उसे चाकू से धमकाती है, तब उसके माता पिता उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। ब्रुक उन्हें बताती है कि उन्होंने सारे क्लोन से छुटकारा पा लिया है। एली धमकी देती है कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो वह खुद को नुकसान पहुंचाएगी। जेफ उसकी बात मानने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन बात करने के लिए सिर्फ 10 मिनट मांगता है। जॉर्जिया ब्रुक को ऊपर ले जाती है और अपने पायलट को प्राइवेट जेट तैयार करने के लिए बुलाती है। वह एक आदमी को भाई बहनों से छुटकारा दिलाने के लिए भी कहती है। बगीचे में जेफ बताता है कि वह कभी पिता नहीं बनना चाहता था, लेकिन एली ने उसे बहुत खुशी दी। वह कसम खाता है कि वह उसकी सबसे ज्यादा परवाह करता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है। जब एली फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है, जेफ उस पर कूद पड़ता है और उससे चाकू छीनने की कोशिश करता है। कुछ संघर्ष के बाद एली जेफ को चाकू मार देती है और वह गिर जाता है। उसे तुरंत पछतावा होता है और वह मदद लेना चाहती है, लेकिन जेफ उसे रुकने के लिए कहता है और बेहोश होने से पहले माफी मांगता है। एली टूट जाती है। जॉर्जिया अपने पति के पास दौड़ती है और नोटिस करती है कि अभी भी नब्ज चल रही है। वह एली से उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन एली मना कर देती है और चले जाने की कोशिश करती है। उग्र जॉर्जिया उसे टैकल करती है और वे पूल में गिर जाती है, जहां वे लड़ने लगती है। जॉर्जिया पूल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एली उसे वापस खींच लेती है और अपनी चेयर की रस्सी अपनी मां के गले में बांध देती है, फिर उसे पानी के अंदर धकेल देती है। बस कुछ ही सेकंड में जॉर्जिया बेहोश हो जाती है। जब एली जाने की कोशिश करती है, जॉर्जिया जाग जाती है और उसे पकड़ लेती है। एली चाकू तक पहुंचने में सफल हो जाती है और अपनी मां की गर्दन काट देती है, आखिरकार उसे मार देती है। उसके बाद एली पूल से बाहर आती है और गार्डों से कहती है कि चूंकि वह परिवार की संपत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारी है, वे अब उसके लिए काम करते हैं। वह उन्हें अंदर जाने से पहले दोनों शवों को ठिकाने लगाने का आदेश देती है। 1 साल बाद स्वस्थ एली मेहमानों को बता रही है कि उसके माता पिता एक यॉटिंग एक्सीडेंट में मर गए थे। वह अभी भी एलेसियम खोलने की योजना बना रही है, लेकिन उसकी योजना बच्चों के लिए एक उचित स्वास्थ्य सुविधा है, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो। ब्रुक उसके साथ जुड़ती है और बताती है कि उनकी कंपनी ने कैंसर, ल्यूपस और डायबिटीज के इलाज विकसित करने के लिए एली के खून का उपयोग किया है। उसी वक्त एली को रॉबी का फोन आता है, जो अब फिर से चल सकता है। चूंकि वह पहला टेस्ट सब्जेक्ट था, वह अंडरग्राउंड लैब की खोज कर रहा है, क्योंकि यह दिखने से कहीं बड़ी है। अब उसे एक नया कमरा मिला है, जो सैकड़ों एली क्लोनों से भरा हुआ है। यहीं हमारी आज की मूवी समाप्त होती है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सको।